बच्चों के अंदर जो बेटा एसीएल टीयर होता है ना, तो उसकी जो सर्जरी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है जो एडल्ट से होता है। और बच्चों के अंदर जो एसीएल टीयर की सर्जरी है बहुत कम लोग करते हैं। क्यों कम लोग करते हैं? क्योंकि वो स्क्रू से हो ही नहीं सकती है, स्क्रू से सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ ऑल इनसाइड मेथड से ही हो सकती है। उसका रीज़न क्या है वो मैं तेरे को बेटा समझाऊंगा। वही सर्जन कर सकते हैं जो रेगुलरली ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस सर्जरी कर रहे हैं, बाकी लोग बच्चों की सर्जरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे बच्चों में ना, आप मालूम है, हाइट बढ़ती है, हमारी तो नहीं बढ़ती ना, इसकी तो बढ़ेगी, 15 साल का बच्चा है। हाइट कहाँ से बढ़ती है बेटा? एपिफाइसिस से। एपिफाइसिस यहाँ होती है, फीमर में इधर होती है, और टीबिया में एपिफाइसिस ऐसे होती है। अभी एपिफाइसिस क्या करती है? यहाँ से ऊपर की तरफ हाइट बढ़ाती है, यहाँ से नीचे की तरफ हाइट बढ़ाती है, ऐसे बढ़ाती है। तो कोई भी सर्जरी अगर इस एपिफाइसिस को क्रॉस कर जाए तो वो सर्जरी में बेटा फिर हाइट नहीं बढ़ती उस पैर की, तो एक पैर छोटा रहता है, एक पैर बड़ा रहता है। तो मोस्टली जितने भी सर्जन्स होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों में एसीएल टीएल की सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो आप वेट करो जब तक आप बड़े हो जाओ, एपिफाइसिस फ्यूज हो जाएगी 17-18 साल में, किसी के 16 साल में, उसके बाद सर्जरी करेंगे। अगर उतना वेट करते हैं ना तो ऑब्वियसली एसीएल टूटा हुआ है, ये एसीएल होता है, दोनों पकड़ता है दोनों हड्डी को आपस में। ये अगर टूटा हुआ रहेगा इतने लंबे समय तक तो बेटा घुटना हिलता रहेगा तेरा, ये हिलता रहेगा तो घुटना खराब हो जाएगा। तो 4-5 साल बाद अगर हम कराएंगे तो घुटना खराब हो जाएगा, फायदा नहीं रहेगा एसीएल सर्जरी करने का, मेनिस्कस फट जाएंगे, कार्टिलेज उखड़ जाएंगे। पर बच्चों में पॉसिबल है। तो स्क्रू सर्जरी में क्या होता है, जब हम डालते हैं, ये एपिफाइसिस बना रखी है, ये फीमर की बना रखी है, ये टीबिया की बना रखी है। तो स्क्रू सर्जरी में बेटा जब तेरा लिगामेंट जाएगा ऐसे, तो वो क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ भी बटन ऊपर आ जाएगा, स्क्रू नीचे आ जाएगा एपिफाइसिस के, तो नीचे आएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा एपिफाइसिस, हाइट नहीं बढ़ेगी, एसीएल तो हो जाएगा पर हाइट नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर करते हैं ऑल एपिफाइशियल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल एपिफाइशियल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में बेटा हम लोगों ने फ्लिप कटर्स यूज करते हैं और अलग तरह की जिग यूज करते हैं। अगर मैं फ्लिप कटर यूज नहीं कर रहा और मेरे को डायरेक्ट फीमर में, मतलब आपको एक ऊपर हड्डी में छेद करना है, एक नीचे हड्डी में छेद करना है, तभी तो एसीएल जाएगा। तो नॉर्मल जब हम छेद करते हैं, जो जो जिग होती है ना, ऐसे जाती है नीचे से, यहाँ जोड़ के अंदर से ऐसे डालते हैं डॉक्टर, इस तरह से। तो ये एपिफाइस जो क्रॉस करेगी करेगी। जब हम फ्लिप कटर्स यूज करते हैं और हम एक अलग तरह की जिग यूज करते हैं, फीमोरल जिग बोलते हैं, ऑल इनसाइड जिग, तो हम है ना बाहर से अंदर डाल सकते, बाहर से अंदर डाल के ऐसे जाता है फ्लिप कटर बेटा एपिफाइसिस के नीचे। और ये है ना सियाम गाइडेड होता है, मतलब मशीन में देख के गया जाता है कि एपिफाइसिस को बचा के किया जाएगा, अंदर जाके इस फ्लिप कटर को खोल दिया जाता है, ऐसे खुल जाता है ये, खुल गया, और इसको फिर दोबारा पीछे निकाल लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें एपिफाइसिस बच जाती है। उसी तरह से जो टीबिया होता है ना, हम मेरे को है ना यहाँ पे लाना है, बिल्कुल इधर सुपरफिशियल, इतना जो टनल है मुझे ऐसे बनानी है, मैं नीचे नहीं बना सकता। तो अगर सपोज इसका 8 mm का ग्राफ निकला, 8 mm का एसीएल बन रहा है, और 8 mm का हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कर दें ड्रिल, तो एक तो ये ऊपर वाली हड्डी ना बहुत छोटी बचती है, तो उसके उखड़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एपिफाइसिस डैमेज हो जाती है बेटा, सारी की सारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसके लिए इसमें भी फ्लिप कटर यूज करते हैं और सीएम गाइडेड होता है, मतलब मशीन में देख के क्या आता है। ये अंदर से ऐसा आता है, तो इतना छोटा छेद ही हुआ है बाहर की तरफ, अंदर खुलेगा और जहां तक मुझे जरूरत है ना वहीं तक मैं छेद करूंगा, यहाँ तक, फिर मैं इसको बंद करके वापस बाहर निकालूंगा, तो मेरी पूरी एपिफाइसिस बचा लेता हूँ। एपिफाइसिस बच जाती है। ये तो लग गए ऊपर फीमर के बटन, नीचे टीबिया के बटन, दोनों में ऑटोमेटिक लूप लगता है, और भी एडजस्टेबल लूप लगता है, नीचे भी एडजस्टेबल लूप होता है, पूरा टाइट हो जाए लिगामेंट। वो करने के बाद इंटरनल ब्रेस होता है, इसमें फाइबर टेप होती है, फाइबर टेप को अलग से फिक्स करते हैं स्वेवल लॉक से, इसके आगे लॉक आता है बेटा, एंकर होता है। अब उस एंकर को भी अगर मैं, जैसे यहाँ बटन आ गया और फिर मुझे एंकर डालना है फाइबर टेप के लिए, तो अगर एंकर को भी नीचे डालूंगा तो वो भी एपिफाइसिस को ब्लॉक करता है, तो एंकर को थोड़ा सा साइड में लगा जाए ताकि एंकर भी लग जाए, फाइबर टेप भी लग जाए, और एपिफाइस हो जाए, जैसा कि तो ये दिखाई दे रहा है। अब एक ही मात्र डिवाइस है बेटा बच्चों के अंदर जो अप्रूव्ड है बच्चों में यूज करने के लिए। भाई बच्चे के लिए सब लोग बहुत सेंसिटिव ऑल ओवर वर्ल्ड, सो हम कोई भी इम्प्लांट, कोई भी दवाइयाँ, कोरोना हुआ सबको, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? वो अप्रूव ही नहीं करी। यानी आप एडल्ट में एक्सपेरिमेंट करो, बच्चों में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो बच्चों के अंदर कोई चीज़ अप्रूव हो रही है ना, वो बहुत मुश्किल से होती है। तो स्क्रूज और कोई भी अलग इम्प्लांट जो भी आता है वो अप्रूव्ड ही नहीं है बच्चों में यूज करने के। सिर्फ आर्थरेक्स का है, आर्थरेक्स एफडीए क्लियरेंस फॉर टाइट्रोप आर फर्स्ट एंड ओनली डिवाइस क्लियर्ड फॉर पीडियाट्रिक एसीएल सर्जरी। टाइट्रोप जो आर्थरेक्स का है उसके अलावा कोई अप्रूव नहीं है डिवाइस। क्यों? क्योंकि बच्चों में हो ही नहीं सकता। उसके अलावा बच्चों में करने के लिए हमें फ्लिप कटर यूज करना पड़ता है। ये फ्लिप कटर है तो आप देख रहे हैं, ये अलग तरह का जिग होता है बेटा। तो ये ऊपर भी हमने बचा लिया एपिफाइसिस, और नीचे भी एपिफाइसिस बचा लिया। तो एकमात्र यही तरीका है करने का, और ये इंटरनल ब्रेस हो जाती है। इसके बाद बेटा तेरी हाइट भी बढ़ जाएगी और तेरा एसीएल भी हो जाएगा। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।